सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा वीडियो का सेकेंड पार्ट है जो कि लेटर राइटिंग से रिलेटेड वीडियो है। इसका सेकेंड पार्ट है जिसमें हम बताने वाले हैं कि ओल्ड फॉर्मेट और न्यू फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है और दोनों में से आपको एग्जाम में किस फॉर्मेट पे आपको यहाँ पे काम करना चाहिए, किस फॉर्मेट में आपको लिखना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अगर आप इससे पहला वीडियो नहीं देखे तो उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि वो पहला वीडियो हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं, यहाँ पे किस जगह पे कौन सा मतलब कह सकते हैं कि किस पार्ट में क्या लिखना चाहिए, अगर पर्सनल लेटर है तो क्या लिखेंगे, ऑफिशियल लेटर है तो क्या लिखेंगे, हर चीज को हमने मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो हमारा यहाँ पे टॉपिक है कि राइट अ लेटर टू योर फादर एंड रिक्वेस्ट हिम टू सेंड यू ₹2000। यहाँ पे कहा गया है कि अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको 2000 रुपए जो है भेजे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कहा गया है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अब यहाँ पे जो है हमने दोनों फॉर्मेट में इसका आंसर दिया है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है उस चीज को आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको अगर याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ अ लेटर। ठीक है, कोई भी पार्ट है लेटर है उसके 6 भाग होते हैं। ठीक है, पहला हो गया आपका द हेडिंग, दूसरा हो गया सैल्यूटेशन, तीसरा हो गया बॉडी ऑफ द लेटर, चौथा हो गया क्लोजिंग लाइन, पांचवा हो गया सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर और छठा हो गया आपका यहाँ पे लास्ट में जो बोलते हैं दी एड्रेस। ठीक है, तो दीज आर 6 पार्ट ऑफ अ लेटर। तो इसमें से हम दोनों को देखने वाले हैं और दोनों में देखेंगे कि ओल्ड फॉर्मेट में किधर होता है, यहाँ पे जो न्यू फॉर्मेट है उसमें किधर होता है। ठीक है, किस साइड में होता है। तो पहला देखेंगे द हेडिंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा द हेडिंग। तो जो ओल्ड फॉर्मेट था यानी पुराने वाले जो आप लेटर जानते होंगे तो उसमें लेटर लिखने की शुरुआत जो करते थे वो दाहिने साइड से करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे द हेडिंग में स्कूल हॉस्टल रांची। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको पहले बताया था कि द हेडिंग में जो है वो 2 चीजें लिखा जाता है, आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। 2 चीजें, पहला आपका है कि आप अपना एड्रेस लिखेंगे जहां से आप एप्लीकेशन को लिख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है स्कूल हॉस्टल रांची और ध्यान रखिए कोमा हमने लगाया है और लास्ट में फुल स्टॉप दिया है। ठीक है, तो आप फुल स्टॉप यानी पंक्चुएशन मार्क को आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप इसको स्किप करते हैं छोड़ते हैं तो आपके नंबर आप डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो स्कूल हॉस्टल रांची में लिखा है 24 अक्टूबर 2024 लिखा है। ठीक है, आपका द हेडिंग हो गया, क्लियर है। उसके बाद जानते हैं सैल्यूटेशन, दूसरा नंबर होता है सैल्यूटेशन। ठीक है, तो यहाँ देखिए 10 सैल्यूटेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो डियर फादर हमने लिखा है और हम वहां पे बताए थे कि जो भी आप सैल्यूटेशन लिखेंगे वो आपको लिखना है वर्ड केस में ही लिखना है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, आपको वर्ड केस में ही लिखना है। यानी कि अगर आप माई डियर फादर लिखते हैं तो माई का एम बड़ा होता, डियर का डी बड़ा है, फादर का एफ बड़ा होगा। ऐसा आप नहीं कर सकते कि डियर का डी बड़ा करके फादर का एफ छोटा कर देंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो फॉर्मेट है आप उस फॉर्मेट को सही रूप से लिखेंगे, आपका बिल्कुल भी नंबर डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको लगाना है कॉमा। ठीक है, इसको बोलते हैं सैल्यूटेशन। ठीक है, यानी कि पत्र लिखने वाला और पत्र पाने वाले के बीच जो घनिष्ठता है, उनके बीच जो संबंध है, उसके आधार पर हम इस सैल्यूटेशन को लिखते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया अच्छे से। अब देखिए मेन चीज आपका यही शुरू होता है। पहले हमने बताया आपको कि द हेडिंग जो है राइट साइड में है, देख सकते हैं राइट साइड में है और सैल्यूटेशन आपका आगे लेफ्ट साइड में। ठीक है, उसके बाद जो अगला लाइन आप लिख रहे हैं तो एक लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि जो आप डियर फादर लिखे उसमें आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे और साथ ही साथ नीचे से लिखेंगे और कुछ स्पेस छोड़ देंगे, इसको पैराग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ स्पेस छोड़ देंगे और कुछ स्पेस छोड़ने के बाद आप लिखेंगे यू विल बी ग्लैड टू नोट दैट आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको जानकर खुशी होगी कि ठीक है आई हैव स्टूड फर्स्ट, मैं फर्स्ट आया हूँ, प्रथम श्रेणी प्राप्त किया हूँ। कहाँ पे? तो इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, यानी कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती है ना, उस परीक्षा में जो है मैं क्या आया हूँ, फर्स्ट आया हूँ। ठीक है, उसके बाद लिखे हैं कि आई सिक्योर्ड, ठीक है, आई सिक्योर्ड 90% मार्क्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने जो है एग्जाम में कितने 90% अंक जो है हासिल किए हैं। ठीक है, ऑल द टीचर्स आर फुल्ली सेटिस्फाइड विद माय परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी शिक्षक जो हैं वो मुझसे ठीक है पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। ठीक है, उसके बाद लिखे हैं कि दे होप दैट आई शैल गेट मोर मार्क्स इन द मोर मार्क्स इन माय एनुअल एग्जामिनेशन। हमें उसके बाद बताना चाह रहे हैं कि दे होप, ऐसा उम्मीद करते हैं दैट की आई शैल गेट मोर मार्क्स, कि मैं जो है अच्छा अंक मतलब और अधिक अंक प्राप्त कर पाऊंगा इन माय एनुअल एग्जामिनेशन, मैं अपने वार्षिक परीक्षा में। ठीक है, उसके बाद लिखे हैं कि आई हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर दी एनुअल एग्जामिनेशन। हमने लिखा है कि आई हैव स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया है। क्या शुरू कर दिया है? प्रिपरेशन, तैयारी। किसकी चीज की? किस चीज की तैयारी? तो फॉर दी एनुअल एग्जामिनेशन, यानी कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी। ठीक है, तो आई नीड अ फ्यू हेल्प बुक्स एंड नोट बुक्स। हमें जरूरत है, क्या चीज की जरूरत है? फ्यू हेल्प बुक्स, यानी कि कुछ हेल्प बुक्स की। यानी कि आप जानते हैं कि रेफरेंस बुक जिसको बोला जाता है, अगर आप पढ़ाई करें, मान लीजिए कोई 10th में पढ़ रहे हैं तो आपके मेन जो बुक पढ़ रहे हैं उसके अलावा कुछ आर डी शर्मा या किसी के जो पढ़ाई करते हैं
कि आप अच्छे से मार्क्स को स्कोर कर पाए, गेन कर पाए, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं रेफरेंस बुक बोल सकते हैं या फिर उसको बोलते हैं हेल्प बुक बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी जरूरत है और कुछ नोटबुक की भी जरूरत है, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि आई हैव टू पे द बोर्ड एग्जामिनेशन फी ऑल्सो, और मुझे जो है ना वो बोर्ड एग्जामिनेशन फी भी चुकाना है, ठीक है। सो काइंडली सेंड मी अबाउट ₹2000, इसीलिए आप जो है मुझे 2000 रुपए भेज दीजिए, ठीक है। काइंडली मतलब कृपया करके भेज दीजिए, ठीक है। आई होप यू विल सेंड द मनी एट द अर्लीस्ट, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप पैसे जो है ना जल्द से जल्द भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि जो यू से शुरुआत किए थे तो यू के पास पहले आप स्पेस दिए थे, और यहाँ पे जो सो से शुरुआत कर रहे हैं तो सो के पहले भी स्पेस दिए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैराग्राफ चेंजिंग, ठीक है, पैराग्राफ बदलना, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे उत्तर आपका खत्म हो गया और के बाद वहाँ पे जगह छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद फिर से जब अगला लाइन में लिख रहे तो फिर से कुछ जगह छोड़ दिए हैं और आज फिर से लिखे कि आई एम फिट एंड हेल्दी हियर। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं क्लोजिंग लाइन, ठीक है। तो क्लोजिंग लाइन है कि मैं बता रहा हूँ कि आई एम फिट एंड हेल्दी हियर, मैं यहाँ पे स्वस्थ हूँ और हेल्दी हूँ, सॉरी मैं फिट हूँ, तंदुरुस्त हूँ और स्वस्थ हूँ, ठीक है। पे माई रिगार्ड्स, मेरा जो रिगार्ड्स यानी कि कह सकते हैं प्रणाम है अपने, बोलिए किसको, टू डियर मदर, प्रिय माँ को प्रणाम बोलिएगा। एंड लव टू यंगर ब्रदर्स, और स्नेह दीजिएगा हमारे छोटे भाइयों को। कौन है छोटे भाई? ब्रदर्स, रवि एंड चंदन को, ठीक है। तो आपका क्लोजिंग लाइन हो गया। उसके बाद आप देखिए सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर, दोनों को एक यूनिट है, दोस्तों याद रखेंगे ये दोनों जो है एक यूनिट है, सब्सक्रिप्शन भी है और सिग्नेचर भी, दोनों मिला के एक यूनिट है, इसको हम दो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन यानी कि जिसे आप लिख रहे हैं उसके साथ आपका क्या रिश्ता है, देखिए जैसे लविंग सन आपके क्या है तो पुत्र है, ठीक है, ऐसा लिख रहे हैं। उसके बाद नीचे लिखे सिग्नेचर की हम ही लिखे रंजन कुमार, ठीक है। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन है, सिग्नेचर में आता है। तो समझ में आया? देखिए 6 फॉर्मेट हमने बताया आपको। देखिए पहला हो गया द हेडिंग, फिर हो गया सैल्यूटेशन, उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर 3 हुए, फिर क्लोजिंग लाइन 4 और सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर 5 हुए, ठीक है। और जो छठा वाला जो होगा अगर आप इस एनवेलप में डालेंगे इसको मोड़ करके, तो जो एनवेलप के ऊपर लिखेंगे, ठीक है, कहाँ आपको एप्लीकेशन को भेजना है, तो ये आपका हो जाएगा छठा, 7वां हो जाएगा, सॉरी छठा हो जाएगा ना, छठा, ठीक है। तो ये 6 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये तो थे आपके ओल्ड फॉर्मेट, ठीक है, यानी कि पुराने जो तरीके थे लिखने के, जो तरीका था वो आपका यही था, ऐसे लिखा जाता था। लेकिन जो नया वाला तरीका है वो नया वाला कुछ ऐसा है, ठीक है, न्यू फॉर्मेट देख सकते हैं। तो ये आपका नया वाला तरीका है। इसमें क्या है, इसमें क्या चेंजेज है, इसमें चेंजेज देखेंगे तो देखिए पहले आप दोनों में यहाँ चेंजेज देखिए। पहले आप देख सकते हैं कि द हेडिंग जो है आपका लेफ्ट साइड में है, ठीक है। आपको दो चीज में मेन ध्यान देना है कि जो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला में आप यहाँ देखिए द हेडिंग और सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर दोनों जो है आपके राइट साइड में थे, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए राइट साइड में कुछ भी नहीं है, देखिए यहाँ पे राइट साइड में कुछ भी नहीं है, सब कुछ कहाँ आ चुका है, सब कुछ आपका लेफ्ट साइड में 6 5 दिख रहा है आपको, द हेडिंग, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, फिर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर, क्लोजिंग लाइन भी, ठीक है। तो आपको जो 5 के 5 जो दिख रहे हैं वो आपके सब के सब कहाँ पे है, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट अलाइन है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ये पहला चीज है, ठीक है। दूसरा चीज आप देखेंगे कि इसमें जो हम यहाँ पे स्पेस छोड़े थे, जैसे डियर फादर दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे यू जो शुरू किए कुछ स्पेस छोड़ करके लिखे थे, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो कहीं पे कोई स्पेस नहीं छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका न्यू फॉर्मेट है। और अब आपको मैं बता देता हूँ कि जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे एग्जाम में तो आपको ये न्यू फॉर्मेट पे ही लिखना है, आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे अंक को प्राप्त कर पाएंगे। और इस पे बेस्ड मैं अलग अलग तरह तरह के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जो कि आपको बिल्कुल प्ले लिस्ट मिल जाएगा, उस प्ले लिस्ट को आप चेकआउट कीजिएगा तो पत्र यानी कि लेटर राइटिंग के जो है प्ले लिस्ट मिलेगा, ठीक है। और आप अच्छे नंबर को प्राप्त कर पाएंगे। सभी को नोट्स बनाना है, सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी समझा देते हैं अच्छे से। तो द हेडिंग जो है आपको लिख लेना है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो स्कूल हॉस्टल रांची, देखिए मैंने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है, बस फॉर्मेट को चेंज किया, बाकी सब सेम जो भी है वही सेम चीज है। तो यहाँ पे हमने लिखा है द स्कूल हॉस्टल रांची, डेट वही हमने डाल दिया है। फिर यहाँ पे एक लाइन हमने छोड़ दिया, ठीक है। फिर लिखे डियर फादर, ठीक है। अब डियर फादर में ध्यान देंगे कि डियर का डी पड़ा है, फादर का ए पड़ा है, उसके बाद कॉमा लगाया हुआ है। उसके बाद जो है उस लाइन को छोड़ देंगे और नीचे से लिखना शुरू करेंगे, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट। बाकी सब वही सेम चीज है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीजें हैं। अब यहाँ पे हमने बताया था कि देखिए आपका एक हो गया, आपका ऊपर में द हेडिंग हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, 2 चीज हो गया। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर 3 हो गया। फिर क्लोजिंग लाइन आप देखिए यहाँ पे जैसे लिखे थे सेम वही चीज है, कोई चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पे फॉर्मेट में अंतर है, इसको हम सटा के लिखे, यहाँ पे स्पेस नहीं दिए, ठीक है।
उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर लिखेंगे। तो आपको दोनों तरह से आपको फायदेमंद है, यानी कि आपको बहुत कंफ्यूजन होता है ओल्ड वाला फॉर्मेट में कहाँ पे स्पेस देना है, कहाँ पे पैराग्राफ चेंज करना है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। द हेडिंग लिखिए, उसके बाद दोनों लाइन को सटा करके, ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे आपसे रोटेशन, उसके बाद अगला लाइन से लिखना शुरू करेंगे, तो छोड़ने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे जब लास्ट लाइन लिखते हैं क्लोजिंग लाइन, उसके बाद आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ के और सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर लिख देंगे। तो इस तरह से आपका तरीका हमने बताया कि ओल्ड फॉर्मेट कैसे थे और न्यू फॉर्मेट कैसे है, ठीक है। दोनों में हमने आपको बता दिया कि किसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है आपको कौन सा लिखना चाहिए, तो आपको न्यू वाला फॉर्मेट लिखना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के जो स्टडी मटेरियल है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी वाली चीजें को आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आप कमेंट करेंगे तो क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक, ठीक है, जो भी स्टडी मटेरियल होंगे इंग्लिश, मैथ, साइंस, 3 चीजों से आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे आपके डिमांड के आधार पर, ठीक है। तो और इसका हमने बताया कि प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे, तो प्लेलिस्ट में आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्वेश्चंस करके लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट में आपको देखना है और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।